इनको बाबा साहब की 14 अक्टूबर 1956 के दिन धम्म दीक्षा के बाद लोगों को दीक्षा देकर 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने करवाई थी वो इनको पढ़नी, सुननी और समझनी चाहिए। उसकी पहली 3 प्रतिज्ञाएं यही थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी गणपति गणेश को, राम लक्ष्मण सीता को देवी देवता ना मानूंगा, ना इनकी कभी पूजा करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये देवी देवता ना कभी थे, ना है, ना कभी एग्जिस्ट करते हैं, और हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो कभी ना थे ना होंगे। आज 5 किलो राशन सरकार से भीख की तरह मांग कर खाकर जिंदा रह रहे हैं। इस हालत में हमारा समाज है अनिल जी, ये हमें समझना होगा। अच्छा बसोत्रा सर, जैसे कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज को नौकरियां मिल गई हैं काफ़ी ज़्यादा, कोई IAS बना हुआ है, कोई DSP, कोई SHO, तो उनको ये नौकरियां किसी के बदौलत मिली हैं, जहाँ बाबा साहब के बदौलत मिली हैं, या संविधान के बदौलत मिली हैं, जहाँ किसी 33 करोड़ देवी देवताओं के बदौलत मिली हैं, वो किसकी बदौलत मिली हैं? देखिए, बड़ी विडम्बना यही हमारे समाज की रही है और आज भी है। और आपका प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही आप पॉइंट आउट कर रहे हैं बात को, कि जब भी हमारे समाज को कोई एडमिशन बच्चे की कॉलेज में हो, स्कूल में हो जाए, कॉलेज में हो जाए, यूनिवर्सिटी में हो जाए, कहीं प्रोफेशनल कॉलेज में चला जाए, कहीं जॉब मिल जाए, तो उसके घर वाले अक्सर यही कहते हैं कि ये देवी देवताओं का मेहर है, देवी का प्रसाद है या उसका आशीर्वाद है। बड़ी बड़ी बेरहमी है हमारे लोगों में। मैंने जिनके अभी नाम लिए, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियर EV रामास्वामी नायकर, अयंकाली, इनकी और इनके बच्चों की, इनके परिवारों की आहुतियों के बदले में हमें ये चीज़ें मिली। इनकी वजह से स्कूलों के दरवाजे खुले हमारे लिए। बाबा साहब के सारे परिवार की आहुति की वजह से स्कूल में स्कॉलरशिप और स्कूल में एडमिशन और स्कूल में ये जो आगे पढ़ने का और बढ़ने का हमें जगह है वो मिली, रास्ता मिला। इसी से नौकरियों तक हमारे लोग पहुंचे। आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, MP, MLA, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्ट तक हमारे लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा टीचर, इलेक्ट्रीशियन, कोई लगा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा है, कोई कहीं लगा है। तो जितने भी लोग समाज में आगे बढ़ पाए और कंफर्ट जोन में गए, और जितने भी लोग आज जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन में या बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छे कार, कोठी, बंगले ये सब बना रहे हैं, ये सब लोग सोचते हैं कि शायद इनको देवी देवताओं की वजह से ये सब मिला। इनको बाबा साहब की 14 अक्टूबर 1956 के दिन धम्म दीक्षा के बाद लोगों को दीक्षा देकर 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने करवाई थी वो इनको पढ़नी, सुननी और समझनी चाहिए। उसकी पहली 3 प्रतिज्ञाएं यही थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी गणपति गणेश को, राम लक्ष्मण सीता को देवी देवता ना मानूंगा, ना इनकी कभी पूजा करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये देवी देवता ना कभी थे, ना है, ना कभी एग्जिस्ट करते हैं, और हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो कभी ना थे ना होंगे। अगर ये होते तो हमारे समाज की ये बदतरीन हालत क्यों होती। तो ये बाबा साहब की और उनके परिवार की, फुले साहब और उनके परिवार की, पेरियर और उनके परिवार के, अयंकाली और उनके परिवार की, इस तरह के महामानव और उनके परिवारों की आहुतियों, बलिदानों की वजह से आज हमारे लोगों को शिक्षा, रोजगार, इज्जत, मान, सम्मान मिल रहा है। और ये गलतफहमी का शिकार होकर और मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों की बातों में आकर, स्वर्ग के लालच में, नरक के डर से और इन देवी देवताओं के प्रकोप से डरा के इनका माइंड, इनका दिमाग इतना कुंद कर दिया गया है कि इनको लगता है कि इनको सब कुछ देवी देवताओं की बदौलत मिल रहा है। और ये उनका प्रसाद लेके कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी 4 धाम की यात्रा में जा रहे हैं, रिटायर होते हैं तो बीवी के साथ धाम यात्रा पे निकल पड़ते हैं। मेरा ये मानना है, इनको बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का रास्ता दिखाया था। अगर इनको देवी देवता चाहिए, अगर इनको अध्यात्म चाहिए, अगर इनको धम्म चाहिए, धर्म चाहिए, अगर इनको अक्ल और समझ वाली कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी, तो बाबा साहब का अनुसरण करते हुए ये बुद्ध धम्म में जाते। हमें जो मिला हमारे महामानवों की बदौलत मिला। बुद्ध से लेके आज तक जितने भी हुए, वो चाहे मान्यवर कांशीराम हो, DK खापर्डे जी हों, दीना बाना जी हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों, राम स्वरूप वर्मा जी हों, जितने महामानव हमारे लिए लड़े मरे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भरे चौक में गोली मारकर बिहार में मार दिया गया था।
हमारे लिए जानें कुर्बान की हैं इन लोगों ने, तब जाके हमें ये सब मिला। कर्पूरी ठाकुर ने अपना सब कुछ हम पे न्यौछावर कर दिया, तब जाके हमें ये सब मिला, किसी देवी देवता की बदौलत नहीं मिला। इसलिए जितने भी मूल निवासी बहुजन देवी देवताओं को कुछ मानते हैं, मेरा ये मानना है वो अपने महामानवों के साथ और अपने समाज के साथ घात कर रहे हैं, उनके साथ विद्रोह कर रहे हैं, उनकी पीठ में शुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है।